जो फर्स्ट वोटर है, जो 18 साल के हो गए हैं, उनके बारे में उसका क्या संदेश देना चाहिए? पहले तो मैं आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपको धन्यवाद, है ना, जो आप वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जो आप काम को कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और पहला वोटर उसी तरह होता है जिस तरह से अपना बच्चा जिस तरह से पेट में रहता है, उसको पैदा होने से पहले उसके माता को भविष्य के बारे में सोचता है कि हाँ, मेरा बच्चा आखिर पैदा हो, उसका भविष्य कैसा हो, सुंदर हो। उसी तरह से अपना जो पहला वोटर जो होता है, वो अपने भविष्य के बारे में सोचता है कि हम किस आदमी को वोट दें, किस व्यक्ति को वोट दें कि मेरा भविष्य भी आगे सुरक्षित हो। अभी पाटलिपुत्रा की जंग चल रही है, विसा जी और रामकृपाल जी। तो अभी कांटे की टक्कर से क्या लगता है, इस बार फिर से विसा जी को हरा पाएंगे? पूर्ण रूप से विपक्षी जितना भी है उसको पूर्ण रूप से धराशायी हम लोग पाटलिपुत्रा में करेंगे। हर बार तो चुनाव में हम लोग कभी 10,000 11,000 वोट से पीछे भी रह जाते थे मसूरी विधानसभा में। अब 10-11 हजार वोट से हम मसूरी विधानसभा में लीड करने जा रहे हैं, ये आप लोग को बता देना चाहते हैं। अभी रामकृपाल जी का एक गाँव गोद लिए थे सोनभद्र, अभी तक उनका विकास नहीं है उस गाँव का। इसके बारे में गाँव के लोग नाराज है वहाँ के, इसके बारे में क्या कहिए? देखिए, ऐसी बात नहीं है। सोनवाई गांव को जो गोद लिए थे सांसद महोदय, वहां जाकर के स्थल पर देखिएगा तो बहुतों काम वहां विकास का हुआ है। थोड़ा फर्क यह पड़ता है, अभी के समय में हम ये नहीं दावा कर सकते हैं कि 100% काम वहां सफल हो चुका है, लेकिन फिर भी 75% वहां काम इनके गोद लेने के बाद ही पूरा हुआ है। लेकिन फिर भी कहिए कि वहां वोटर में, वहां के लोग में उदासीनता क्यों है? एक समाज बेसिस ऐसा चीज है जिसके कारण कुछ लोग वहां विरोध करते हैं, लेकिन विकास के मामले में सोनवाई गांव पीछे नहीं है। इनके गोद लेने के बाद 75% से भी ज्यादा काम, विकास का काम वहां हुआ है। क्या लगता है इस बार क्या करता है, किस तरह हैंडल कीजिएगा? इस तरह 2 चुनाव में तो आंधी था, इस बार सुनामी है मोदी जी का, है ना। हर एरिया में आप जाइए, जहाँ भी जाइए, जो मोदी जी का अभी चल रहा है उनका कार्यक्रम या फिर जितना उनका योजना चल रहा है, जो लाभ मिल रहा है गरीब को, गुरबा को, अति पिछड़ा हो या फिर पिछड़ा हो या किसी भी कास्ट का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को फायदा मिल रहा है इससे, मोदी जी से। हम तो गांव में गए हैं, गरीबी प्रचार में भी गए थे उस बार, और इस बार भी जा रहे हैं तो वहाँ मिल रहा है। लोगों का यही नारा एक है, नया नारा, कि मार भात खाएंगे मगर फिर मोदी को ही लाएंगे। पाटलिपुत्रा का जो विकास है तो काफी पुराना मुद्दा मसूरी का है, वो है पुल का मुद्दा, और अभी तक उसका निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है, रुक पर काम चल रहा है और एक भी काम आगे नहीं बढ़ रहा है। तो मसूरी की जनता में थोड़ी सी नाराजगी जाहिर की है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, नाराजगी तो उनका सही है कि नाराजगी उसने जाहिर किया है, मगर ऐसा नहीं कि काम कुछ बीच में रुका था, है ना। वो बिहार सरकार के चलते कुछ रुका था। रेलवे सरकार ने तो हमको बधाई देना चाहते हैं मोदी जी को और रेलवे सरकार को कि जिन्होंने बिहार में तारेगना को ओवरब्रिज देने का उन्होंने काम किया। बहुत सा ओवरब्रिज का डिमांड गया था, मगर मसूरी को उन्होंने सबसे पहले डिमांड पूरा किया और काम अभी लगातार चल रहा है, युद्ध स्तर पर जारी है काम। और इसका विकास जो 2 इंजन का सरकार चल रहा है, जो डबल इंजन का वो विकास करेगा ही, और किया है और करेगा ही। अभी तो फिलहाल चल रहा है। और यहाँ आपका जो स्टेशन जो बन रहा है अमृत महोत्सव के सौजन्य से जो बन रहा है, उसमें भी काम चालू है, लगा हुआ है। पिछली बार की बात ही इस बार लगभग कितने हजार वोट से लगभग संख्या में आगे बढ़ गया? हम तो पहले भी बताए हैं कि पिछले 2 चुनाव में कभी 10,000 11,000 वोट से हम लोग पीछे रहते थे। वही वोटर आप लोग भी देखिए, आकलन कीजिए, वही वोटर विधानसभा के समय में जब हम लोग 20-25 हजार वोट से पीछे रहते हैं, लेकिन लोकसभा में हमारे सांसद रामकृपाल यादव जी का ही मेहनत का देन है, उनका परिश्रम ही बताता है कि वही वोटर जब लोकसभा के चुनाव में आता है तो 10,000 11,000 वोट से हम लोग पीछे रहते हैं। लेकिन उनके मेहनत के बदौलत 30 दिन 24 घंटा 12 महीना जो सांसद हमेशा क्षेत्र में रहे, एक बच्चा भी अगर हाथ दे दे तो उनकी गाड़ी रुक जाती है और उसका हाल चाल लेते हैं। ऐसा सांसद हमें न लगता है कि बिहार में कोई होंगे। और वही मेहनत का देन है कि अगर इस चुनाव में
हम 10-11 हजार वोट से मसौढ़ी विधानसभा लीड करने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जातिगत के आधार पे जो जादू समाज है तो दो गुटों में बटे हुए हैं, राम कृपाल जी की तरफ और ईसा जी की तरफ। तो क्या लगता है कि तो जो जादव समाज दो गुट में बटे हुए हैं तो क्या ईसा जी के सपोर्ट में आगे बढ़ेंगे या फिर राम कृपाल जी के सपोर्ट में आगे बढ़ेंगे? देखिए, जो जातीय समीकरण की बात करते हैं जी तो अब बिहार वो 10 साल और 12 साल पहले वाला पूर्व वाला बिहार नहीं है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ चुका है। पहले घोर शिक्षा की कमी थी। पूर्व की जो सरकार थी उस समय हमारे समाज में भी शिक्षा की बहुत कमी थी, और आने वाला जो सरकार विगत जो आई 10-15 सालों में एनडीए की सरकार, भाजपा के सहयोग से जो चलने वाली सरकार थी, ये शिक्षा वगैरह पर बहुत ध्यान दिया, जिसका लाभ हमारे समाज के लोग भी लिए हैं। यादव समाज के लोग भी उस शिक्षा का लाभ प्रचुर मात्रा में लिए हैं, और वही देन है कि अब जो नए वोटर जितने भी आ रहे हैं शिक्षा ग्रहण करने के बाद, वो अध्ययन करते हैं कि आखिर हमें देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जैसा दूसरा नहीं मिलने वाला है। इसलिए हम जातीय वगैरह के चक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं। हम उनके डिमांड को 400 पार करने के लिए हम मसौढ़ी से भी, पाटलिपुत्रा से भी रामकृपाल यादव जी को जीत करके भेजेंगे, नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए। लगातार देखा जा रहा है कि वोटों की परसेंटेज में पिछले साल के तहत इस साल कम देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो वोटर जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं इस बार वोटिंग के लेकर, क्या कहेंगे इसके ऊपर? हम लोग कहना चाहेंगे कि जो वोट का इस्तेमाल पहली बार जो कर रहे हैं वो अवश्य वोट दें, और सभी को वोट का इस्तेमाल अपना करना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से हो। उनका एक अधिकार है और इसका उपयोग कर। देखिए, हर पर्व तो साल में एक बार आता है, मगर ये ऐसा पर्व है जो 5 साल में एक बार आता है। इस पर्व को मनाएं और अच्छा सरकार बनाए जो सभी को साथ लेकर के चले, सभी को विश्वास में लेकर के चले, सबका साथ सबका विकास हो। बढ़ाने के लिए हम यही कहेंगे कि ऐसी बात नहीं है वोट का प्रतिशत कमा है, ये तो ये भीषण गर्मी अभी चल रही है, लेकिन हमारे वोटर बूथ तक पहुंच जा रहे हैं। उनके वोटर, विपक्ष के जो वोटर हैं उनमें उत्साह नहीं है। वो जान रहे हैं कि देखिए से किसी भी हालत में आएंगे तो ही नरेंद्र मोदी जी ही, इसलिए उनके वोटर में उत्साह नहीं है। हमारे वोटर तो बूथ तक पहुंच जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सबसे निवेदन करेंगे कि आप लोग इस 5 वर्ष में एक बार आता है महापर्व, इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लीजिए। पहले मतदान, तब जलपान, तब जाकर के वोट प्रतिशत बढ़ेगा और अच्छी सरकार आपको मिलेगी।